किसी भी इंसान की डिफरेंट टाइप की नीड्स हो सकती हैं, लेकिन इंसान पहले कौन सी नीड को सेटिस्फाई करेगा और कौन सी नीड्स को बाद के लिए रखेगा, हम उसी ही चीज़ को मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के थ्रू समझेंगे और उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होंगी हम उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड है क्या? ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो ह्यूमन मोटिवेशन को एक्सप्लेन करती है, ह्यूमन की डिफरेंट लेवल ऑफ नीड्स को फोकस में रखकर। मतलब ह्यूमन कैसे मोटिवेट होता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक हायरार्की के ऑर्डर में, कि सबसे पहले वो किसको सेटिस्फाई करेगा और बाद में किसको सेटिस्फाई करेगा। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में 5 लेवल हैं। ये लेवल बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस लेवल तक जाते हैं। मैस्लो के अनुसार एक पर्सन जब तक अपना एक लेवल ऑफ नीड कंप्लीट नहीं कर लेता वो दूसरे लेवल की तरफ नहीं जाता है। लेकिन मॉडर्न पर्सपेक्टिव के अनुसार ये लेवल ओवरलैप हो सकते हैं। तो सबसे पहले आती हैं हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो किसी पर्सन को जीने के लिए चाहिए, जो मोटिवेशन जीने के लिए चाहिए। इसमें आ गया रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें। अब सेकंड लेवल है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स आपकी डिफरेंट काइंड की हो सकती हैं। फिजिकल सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी, इकोनॉमिकल सेफ्टी। तो आपकी मोटिवेशन कहाँ तक है कि आप इन सारी सेफ्टीज़ को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाओ। आप लॉ से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप फिजिकल सेफ्टी के लिए अपनी हेल्थ पे कितना ध्यान रख रहे हो, आप इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए कितना स्टेबल हो, आपके पास जॉब है नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप क्या करते हो, वो आपकी सेफ्टी नीड्स में आता है। तो अब जो थर्ड नीड है उसका नेम है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, और इसे सोशल नीड भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में कहावत है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। मतलब इंसान को जीने के लिए सोसाइटी में दोस्त चाहिए, प्यार चाहिए, फैमिली चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। तो ये जो सोशल फैक्टर हो गए इंसान को जो लाइफ में चाहिए, हम उसी चीज़ को सोशल नीड कहते हैं और लव और बिलोंगिंगनेस नीड कहते हैं। एक इंसान की वो वाली नीड जो उसे सोसाइटी में रहने के लिए मोटिवेट करती है। तो जब हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब मैस्लो ने इन थ्योरीज को दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि इंसान पहले अपनी एक लेवल की नीड को सेटिस्फाई करेगा, फिर वो दूसरे लेवल की नीड की तरफ जाएगा। तो इंसान पहले अपनी सेफ्टी नीड को फुलफिल करेगा, फिर वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ जाएगा। जब वो फोर्थ लेवल की नीड की तरफ जाएगा तो उसने थर्ड लेवल की नीड को सेटिस्फाई कर लिया होगा। अब 3 लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो पर्सन होगा वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और उस नीड का नेम है एस्टीम नीड, जिसमें इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए। तो मैस्लो ने एस्टीम नीड्स को 2 कैटेगरी में डाल दिया। रिस्पेक्ट जो खुद के लिए, और दूसरी रिस्पेक्ट जो उसको लोगों से मिल रही है। तो जो लोगों से मिलने वाली रिस्पेक्ट उसमें आएगी फेम, प्रेस्टीज, रिकग्निशन, और जो खुद के लिए है उसमें डिग्निटी, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। तो इतनी सारी चीज़ों को मिला के हमारी एस्टीम नीड तैयार होती है। अब एंड में आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में इंसान नए एक्सपीरियंसेस, पर्सनल ग्रोथ, अपना पोटेंशियल क्या कर सकता है वो उसको उसके बारे में सोचता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इसमें क्रिएटिविटी भी हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, इन्वेंशन हो सकती है। इसमें कोई पेरेंट हो, उसको अच्छा पेरेंट बनना जो वो पहले नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसको पहले पुरानी नीड सेटिस्फाई करनी थी, जो बेसिक नीड्स थी वो सेटिस्फाई करनी थी। लेकिन ये ग्रोथ नीड है, इसमें इंसान खुद से सोचता है कि मैंने ये सेटिस्फाई, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है। तो चलिए जल्दी से इसकी एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं। तो जो गरीब इंसान होगा वो पहली 3 नीड्स में ही फंसा रह जाएगा। उसको अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, सेफ्टी नीड्स, जॉब, एंड लव एंड बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड्स जिसमें फैमिली, लव, उसमें ही रह जाएगा। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर एस्टीम नीड्स तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी बेसिक नीड को फुलफिल होने में स्ट्रगल है काफ़ी। तो जब अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट नीड पे वो कैसे जाएगा। लेकिन जो थोड़े कम्प्लेस्ड हैं, जो इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, फैमिली है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, तो वही लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंच पाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा मुझे अब क्या करना है।
तो यही हालात हैं सोसाइटी के, जो हम देखते हैं कि जो अमीर इंसान है कि वो बड़ी बड़ी बातें कर लेता है कि लाइफ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो गरीब इंसान है वो बेचारा रोटी, कपड़ा, घर, फैमिली के बारे में सोचता रह जाता है।